नमस्कार, राज तिलक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालियों के साथ मेरठ की जनता का स्वागत करते हैं। जिस मेरठ और आसपास के शहरों से 1857 में आजादी की चिंगारी निकली थी, उस मेरठ में विकास का फसाना कहां पहुंचा है। जिस मेरठ से आजादी की चिंगारी निकली थी, उस मेरठ में सांप्रदायिकता की आग बार बार क्यों सामने आती है, ये सवाल भी आज पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि विकास के फसाने में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के आगे क्या, यहां पर की परिस्थितियां क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम आपका परिचय खास मेहमानों से कह रहे हैं, पहले ये बताइए जोश है कि नहीं, या ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। और आज एक खास मेहमान हमारे साथ है। वैसे तो बुंदेलखंड की हैं, लेकिन वो है यही मेरठ की बहू अनामिका जैन। और यूपी में कावा जो गाना गाया गया था, उसका जवाब इन्होंने गाने से दिया था। गाना बड़ा वायरल हुआ था, वो भी आपको सुनाएंगे। मेहमान जो मंच पर है उनसे भी परिचय कराएंगे। मेरठ की जनता बहुत सारे सवालों के साथ तैयार है। जोश एक बार फिर से दिखा दीजिए। इससे पहले कि हम यहां पर चर्चा शुरू करें, ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ की होगी, क्योंकि एक तरफ है वो गन्ने के खेत, गन्ने का भुगतान, गन्ना किसान, जिस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन कर रही है बीजेपी को परेशान। तो दूसरी तरफ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वो एक्सप्रेसवे जिस पर विकास का दम भर रही है भारतीय जनता पार्टी। आइए लिए चलते हैं आपको मेरठ की सड़कों पर, ये जानने के लिए कि किसान के मुद्दे पर, या फिर जाति के मुद्दे पर, या फिर विकास के मुद्दे पर मेरठ में एक शहरी इलाका भी बहुत ज्यादा है। आइए लिए चलते हैं आपको मेरठ की सड़कों पर, जानते हैं लोगों से क्या है उनकी राय। क्या आपको लगता है इस बार इश्यूज है, मुद्दा क्या है, क्या सोचकर आप वोट देंगे? गठबंधन एक तरफ एसपी आरएलडी का, दूसरी तरफ बीजेपी, किसकी तरफ आप करते? बीजेपी की तरफ। आप क्या करते हैं? मैं किसान हूँ, डेयरी चलाता हूँ। अच्छा, डेयरी भी चलाते हैं, किसान है। तो ये बार बार कहा जा रहा है पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी है बीजेपी को लेकर, आपकी क्या राय है? हाँ, कुछ लोगों की नाराजगी है, पर कुछ लोग जो हैं बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ। आप बताइए। जी, हम गठबंधन को करेंगे। क्यों? युवाओं की सोच जो है वो अखिलेश की तरफ है। अब हम मेरठ में पहुंच गए हैं, सोतीगंज मार्केट, वही बाजार जहां पर आरोप यह था कि अवैध गाड़ियों का कटान होता था। पहले तो पूरा मार्केट आपको दिखा देते हैं। ये वो सोतीगंज बाजार है जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बंद कर दिया, शटर्स डाउन है। अब ये दुकानें हो गई हैं बंद। तो आप लोगों की क्या सोच है? कई लोग हैं जो नया काम शुरू कर रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं? ऐसा है बेटा, अभी तो हमारी यही सोच है कि ये इतनी बड़ी तबाही जो हमारे साथ हुई है क्यों हुई, अभी तो हम इसी नहीं सोच पा रहे। रहा सवाल नए काम का, तो इंसान को अपने जिस्म का पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे बेटा, आप बताइए। लेकिन ये कहते थे कि अवैध गाड़ियों का यहाँ पर कटान होता था, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा है। इस बात में दम है? अवैध गाड़ियों का काम जब यहाँ होता था तो क्या अवैध गाड़ी का काम रोकने वाली पुलिस सो रही थी? कौन सी गोली खाई थी नींद की? तो उन्होंने देखा ही नहीं कि अवैध काम हो रहा है। इफोनियम, ट्रम्पेट, अंग्रेजों के जमाने से 1885 से जिनका निर्माण मेरठ में हो रहा था, ऐसी एक जगह पर हम पहुंचे हैं। और ये इधर ट्रम्पेट भी है, ये देखिए, ये दिखाते हैं ये आपको, ये ट्रम्पेट्स, और यहीं पर बनाया जाता है। बहुत बारीक इनके पार्ट्स हैं जिनको पॉलिश करके कुछ इस अंदाज में। बैंड बाजा बारात, आज की शादियां तो अधूरी हैं इसके बिना। लेकिन क्या बताएंगे आप, कैसा चल रहा है काम, कैसा चल रहा है? ये लॉकडाउन ने बहुत ही कमी कर दी है इसमें। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमारे काफी आगे चलता है। अब रफ्तार पकड़ रही है, थोड़ा थोड़ा करके रफ्तार पकड़ रहा है। ये मेरठ कैंट का इलाका है और यहाँ पर माना जाता है कि बीजेपी मजबूत है। मैम, किधर वोट दे रही है, क्या सोच के दे रही है, क्या मुद्दे? बीजेपी का तो इतना बढ़िया हिसाब किताब है कि कितने गरीबों को कितना राशन मिल रहा है, कितना उत्थान कराए उन्होंने। किसको वोट देंगे, क्या सोच के देंगे? ये योगी आदित्यनाथ को। क्यों? उन्होंने अच्छा करा सब कुछ। क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं वो तो। मेरठ के चुनावी रंग, मेरठ की जनता की राय आपने देख ली है मेरठ की सड़कों पर। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मेरठ की इन सड़कों से राज तिलक के मंच पर। तो चलिए तालियों के साथ ही शुरुआत करते हैं। आलोक अवस्थी का स्वागत कीजिए। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो उनका पक्ष रखेंगे। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं विजय राठी जी हमारे साथ हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी हैं लीडर बीएसपी के, वो बीएसपी का पक्ष रखेंगे।
फहीम रजा साहब जो कि नेता है AIMIM के, स्वागत कीजिए तालियों के साथ उनका। वो पक्ष रखेंगे, लेकिन शुरुआत अनामिका जैन के साथ करते हैं और आपके उस गाने के साथ करते हैं। आपने क्यों सोचा कि यूपी में काबा का जवाब देना जरूरी है? देखिए, किसी भी बात को जब गाते हुए पूछा जाएगा तो उसका उत्तर भी गाते हुए ही दिया जाएगा। सुना जाए गाना। बिल्कुल। कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। लोग भी गा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बीजेपी वाले तो पूरा गाना रट लिया है। ठीक है, इधर से ये बोलने वाले हैं, ये बोल रहे हैं यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में कुछ। चले आराम से। अखिलेश बा। तो यहाँ यूपी में अखिलेश बा, यूपी में काला काला। आइए आगे आ जाइए, आगे आइए। अभी आप अब नेताओं से बात करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। तो सर आप इधर आइए, आइए आप सवाल पूछ रहे थे, आप आइए। तो ये सर पूछ रहे हैं कि यूपी में काबा, क्या पूछ रहे हैं सर, आप बताइए क्या पूछ रहे हैं। आइए, यूपी में काबा पूछ रहे हैं। चलिए वापस चलिए जवाब। ये पूरा गाना था और भी? बिल्कुल पूरा है और बहुत अच्छे से है। कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, रामलला को धाम बना दो। और बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में क्या बा? 4-4 फुट के गड्ढे सड़कों पे, 4-4 मेरठ शहर के अंदर 4-4 फुट के सड़कों पे गड्ढे हैं। मेरठ शहर के अंदर 4-4 फुट के गड्ढे शहर के अंदर। यूपी में क्या? चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपनी जगह, सब लोग अपने जगह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बैठ जाइए मैम। चलिए आप लोग सीट पे जाइए। अब नेताओं के साथ बात की शुरुआत करते हैं। अपनी जगह पे जाइए, अपनी बात पे जाइए। चलिए अपनी जगह पे जाइए। अरे सर अपनी जगह पे जाइए। चलिए अपनी जगह पे चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मेरठ को हम देखें तो पिछले चुनाव में 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। आपने ऐसा क्या किया है कि मेरठ की जनता फिर से बीजेपी में भरोसा दिलाए? अवस्थी जी जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हाँ। जो सबसे पहले जो काम किए हैं, गरीब के घर कैसे चले उसकी चिंता करी है। हाँ। आजादी के बाद अगर किसी ने काम किया है हाँ। तो वो गरीब का बेटा, एक पिछड़ समाज से आने वाला हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने गरीब कल्याण की जो योजनाएं चलाई वो घर घर तक पहुंची है। आज गरीबों के घर की कोई बात नहीं करता था, कोई शमशान की बात करता था तो कोई कब्रिस्तान की बात करता था, लेकिन अगर गरीब की बात करी है तो मोदी जी ने करी है। शमशान कब्रिस्तान तो आप लोग बोलने वाले हैं। देखिए, हमने जो है 43 लाख गरीबों को 43 लाख गरीबों के घर में उनको जो है उनको मालिक बनाया आप कहते हैं लाल टोपी वालों की जेब में जालीदार टोपी होती है, ये सब तो आप कहते हैं सर। देखिए अंजना जी, हाँ। ये तो समाजवादी पार्टी की जो पहली सूची आई है हाँ। उसमें देख लीजिए कितने जेल में है, कितने बेल में है और कितने जेल जाने की तैयारी में है, ये साफ आ जाएगा। विजय राठी जी, इस पर भी जवाब दीजिए। जो पहली लिस्ट आई है और जिस मेरठ, 1 सेकंड प्लीज, बीच में नहीं, मैं आप लोगों के सवाल लूंगी लेकिन आप लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा प्लीज। विजय राठी जी सवाल पूरा सुनिए। जिस मेरठ में हम खड़े हैं, यहाँ एकमात्र व्यक्ति जो विधायक है, उनका नाम क्या है सर? रफीक अंसारी। रफीक अंसारी कहते हैं हिंदू गर्दी। क्या होता है हिंदू गर्दी सर? ये क्या मजाक है? चुनाव है या खिलवाड़ है? मैं अपने भाइयों से कहूंगा थोड़ा शांत होकर सुनना। मैं बताता हूं क्या होता ये है, जब गोरखपुर में 95 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते हैं, वो सारे हिंदू होते हैं और पूरा देश दुनिया में हिंदुस्तान बदनाम होता है। सुनना मेरी बात। जिस समय 709 किसान शहीद हो जाते हैं आंदोलन में, उस समय पूरी इंटरनेशनल मीडिया में हिंदू बदनाम होता है। जिस समय चिन्मयानंद भगवा वस्त्र पहन के
कानून की छात्रा से अपने शरीर की मालिश करवाता है, उस समय हिंदुस्तान बदनाम होता है। जिस समय एक व्यक्ति एनआई के पत्रकार को सी से गाली देता है और वो व्यक्ति भगवा पहन के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तब हिंदुस्तान का हिंदू बदनाम होता है। जब कुलदीप सेंगर बलात्कार करता है एक लड़की का, राठी जी, कंप्लीट करने दीजिए, एक सेकंड, और मेरा ऑडियो भी डाउन कर दिया, राठी जी, एक सेकंड, हिंदू बदनाम होता है। सुनिए, नहीं आप कंप्लीट करिएगा, आप ही से सवाल है, बैठिए प्लीज, मैडम जिस समय एक बलात्कारी कुलदीप सेंगर हिंदू लड़की का बलात्कार करता है और भाजपा के मंत्री उसे बचाते हैं, तब हिंदुस्तान का हिंदू बदनाम होता है। अब मैं सवाल पूछ सकती हूँ? आप मेरे सवाल से डर गए क्या? आपने हिंदू गर्दी पर जवाब ही नहीं दिया सर, आपने हिंदू गर्दी पर जवाब ही नहीं दिया। आप अपने एमएलए को अकाउंटेबल करेंगे या नहीं? अब जो आप सुनना चाहती हैं, अभी जो मुझे कहना था वो मैंने पहुंचा दिया। अब जो आप सुनना चाहती हैं वो सुनाऊंगा। समाजवादी पार्टी कोई भी किसी भी तरह की भाषा अगर बोलता है उसको, अरे मैं दे रहा हूं, उसको स्वीकार नहीं करती। वो कहीं भी है, उसको स्वीकार नहीं करती है, वो कोई भी हो। लेकिन बलात्कारियों के पीछे खड़ा होना, किसानों के बेटों को जिसने गाड़ियों से रोना हो, जिसने किसानों के बेटों को गाड़ियों से रोना हो, उसके पीछे पूरी सरकार ऑन रिकॉर्ड है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस मंच का इस्तेमाल आप भाषण देने के लिए करना चाहते हैं, जवाबदेही के लिए नहीं करना चाहते हैं। मैंने आपको 2 मौका दिया। सतीश प्रकाश जी, सवाल का जवाब दिया। ना कुछ पहले था ना कुछ अब है। मेरठ में तो कुछ है ही नहीं। मायावती जी गायब थी, अब तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आई है जमीन पर, लेकिन जमीन है या नहीं नीचे? अंजना जी, मेरठ की ऐतिहासिक भूमि पर हाँ। आपका स्वागत है और भारत के सबसे बड़ा मंच आज तक का स्वागत है, उनकी तमाम टीम का स्वागत है। मैं मेरठ का वासी हूं और मेरठ की मिट्टी और यहाँ की हवा पानी कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ बढ़ने का मौका मिला। हाँ। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की हर सवाल का जवाब आपके यहाँ दूंगा। मैं महंगाई की बात नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं करूंगा, मैं बेरोजगारी की बात नहीं करूंगा। मेरठ का वासी हूं इसलिए मेरठ की बात करूंगा। मैं सवाल ये पूछूंगा और मेरा इस देश के तमाम तंत्रों से सवाल है कि आप मुझे ये बताइए कि आप मेरठ का कोई व्यक्ति या पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, उसको न्याय पाने के लिए न्याय की दूरी पाकिस्तान से कम है और कहीं ना कहीं इलाहाबाद से कहीं ना कहीं ज्यादा है। पिछले 52 साल से भारत का सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला आंदोलन यही है जो मेरठ में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच आता है। तमाम दलों से आज बीजेपी से सवाल इसलिए पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं जो केंद्र के अंदर है बीजेपी की सरकार है। इसकी मांग को पूरा किया जाए। एक बात, बीजेपी ने कितना विकास किया ये तो बीजेपी के लोग बताएंगे, लेकिन ये सच है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, सुनिए उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने कहीं ना कहीं कोई विकास किया हो या ना किया हो, धार्मिक विकास बहुत किया है। सुनिए एक मिनट सुनिए मेरी बात का सुनिए, आपकी मन की बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। धार्मिक विकास किया है। मेरा सवाल ये है कि आप अयोध्या का विकास करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप काशी का विकास करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप मथुरा का विकास करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हस्तिनापुर को क्यों भूल जाते हो? ठीक है, हस्तिनापुर को इसलिए भूल जाते हो, यही मेरठ के पास असदुद्दीन ओवैसी जी पर हमला हुआ। वो कहते हैं देश की संसद में कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मेरी जान का मुझे परवाह नहीं है। लेकिन वो कहते हैं नफरती भाषण की बात, तो इसमें तो आपके नेता भी बड़े आगे हैं सर, डिस्टिंक्शन है उनको। तो आज तक कोई भी ऐसा भाषण बता दीजिए जिसमें उन्होंने नफरत की बात की हो। पुलिस को बंद कर दो वाला भाषण किसने दिया? किसने किया था? जो जिसने दिया उस पर मुकदमा हुआ और वो जेल रहे। उन्होंने दिया था तो उसका उन्हें सजा मिली थी, वो जेल में रहे थे और बेल आउट है। ठीक है, आप उसे देखिए पहले।
अगर उन्होंने किया था तो उन्होंने उसे भरा भी था। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं क्या आपको ये लग रहा है कि मतदाता कितनी सीटों पर आपकी नजर है, कितनी सीटें आ जाएंगी? देखिए हम यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये चुनावी स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट बीजेपी की लिखी हुई है जो उन पर हमला हुआ है। ये सपा और ये जो भाजपा है ना, ये चुनाव ये कर रहे हैं नूरा कुश्ती। ये इनके पास जाते हैं, जीत कर इनकी सरकार बनाते हैं, जब वो कमजोर हो जाते हैं तो उनके पास आकर उनकी सरकार बना लेते हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि दोनों में ही गुंडागर्दी बढ़ती चली गई है। ये धीरे से इधर से कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम। देखिए आज तक कोई प्रूफ तो दे कि बी टीम है, कहा से? देखिए सपा और भाजपा ये दोनों ए और बी हैं, हमारी कोई बी टीम नहीं है, हम तो ए हैं और बल्कि अब ए प्लस है हम लोग। ठीक है, चलिए कुछ लोगों के सवाल लेते हैं। मेरी कोशिश होगी कि जो लोग अचानक से, हम तो साहब किसान पुत्र हैं और बीजेपी के प्रतिनिधियों से पूछना चाहते हैं, जब हम आतंकवादी और खालिस्तानी आपके प्रवक्ताओं ने घोषित कर दिए, क्यों हमारे गांव में आप वोट मांगने हाथ जोड़कर जाते हो? देखिए किसानों के परिवार से हम भी आते हैं, मैं भी किसानी करता हूं, तो कौन से किसानों के खिलाफ हमारी पार्टी गई है? हमारी पार्टी ने किसानों को आपकी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी दिल्ली की सांसद टीवी पर बैठ करके कहती है कि ये खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी है। अरे हमारे परिवारों से शहीद होने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी खालिस्तानी और नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को उनका हक दिया है। एमएसपी पे हमने उनको हक दिया है। स्वामीनाथन कमेटी को कांग्रेस लेकर के बैठ गई थी और ये सपा और बसपा उनके समर्थन में थी। स्वामीनाथन कमेटी के अगर लागू किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है। और अभी भी 2,43,000 करोड़ रुपया एमएसपी के लिए सरकार ने बजट में रखा है। रुकिए अवस्थी, मेरा सवाल है समाजवादी पार्टी से जो भाई साहब आए हैं कि आपके जो मुखिया हैं अखिलेश जी, जब वो संपर्क में जाते हैं तो वो 10 फुट ऊंची गाड़ी पर बैठते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में नहीं आते, देश के संपर्क में क्या आएंगे? जवाब दीजिए राठी जी। मैं जवाब दूंगा, एक बार मेरा ऑडियो जरा वॉल्यूम आप बढ़ा दीजिए। अंजना जी एक सेकंड देखिए, अगर आप लोग शोर करेंगे तो जवाब नहीं सुनेंगे। सिर्फ सवाल नहीं, जवाब में भी ऑडियो की वॉल्यूम जरा बढ़ा दें प्लीज प्लीज। जब मैंने शुरू में चेक किया था तो वॉल्यूम ठीक था। मैं जवाब दे दूं। बहन जी, हमारी माताएं बहनी बैठी है, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अखिलेश जी इतना ऊंचा क्यों रहते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं इतना ऊंचा इसलिए रहते हैं क्योंकि जनसैलाब इतना है कि बता नहीं सकता। और योगी जी और बाबा, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, बुलाने से कोई मिल नहीं रहा। उसका ये मेरा ऑडियो का वॉल्यूम बढ़ा दे भैया। देखिए अभी प्रवक्ता ने बोला, मैं जवाब दे दूं। सिर्फ इन्होंने नहीं, इन्होंने सबने समय तो मुझे भी खालिस्तानी आतंकवादी टुकड़े गैंग का सदस्य है, इनके प्रवक्ता ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, ये वाला हिस्सा पूरा मोदी योगी चिल्ला रहा है और उधर से अखिलेश के लिए नारे लग रहे हैं। लेकिन देखिए बड़ा मंच है, आप लोगों के लिए मौका है कि आप नेताओं से सवाल कर सकें। सिर्फ भाषणबाजी में अगर इसको निकाल देंगे तो खराब हो जाएगा। ये मंच है, इसका इस्तेमाल कीजिए, नेताओं से सवाल पूछिए आराम से। मेरा ये सवाल है भाजपा के प्रवक्ता से कि अब इन्होंने कहा कि हमने गरीबों के लिए योजना लाए, गरीबों के लिए बहुत काम किया। आपने क्या काम करा? 100 रुपए पेट्रोल कर दिया, 200 रुपए सरसों का तेल कर दिया और 1000 रुपए गरीब आदमी क्या करेगा? जवाब दीजिए। महंगाई बेलगाम है, आप क्यों नहीं उस पर अंजना जी, उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का हमने बीमा दिया, उनका फ्री में इलाज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों को हम 10 बार में अब तक जो है 2-2 हजार रुपए दे चुके हैं। टोटल हम 32 लाख करोड़ रुपए दे चुके हैं। नेताजी, महंगाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए अंजना जी, महंगाई समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अंजना जी, महंगाई पर जनता सवाल ना पूछे। अंजना जी, आज 6 करोड़ लोगों का बीमा जिनके बारे में कोई चिंता नहीं करता था, ठीक है, शोर नहीं, उनको घर मिले। हमने जो सुरक्षा पे काम किया है, देश प्रदेश को दंगा से मुक्त किया है, हमने जो है प्रदेश को अपराधियों से मुक्त किया है। राजी कर रहे हैं उनको। अब मेरा यहाँ पे सबसे अपील है भाई, शांति बनाए रखें। सवाल पूछिए। उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, मुझसे रूठ कर वो भी तो अपने घर नहीं जाता। सवाल आप गलत पूछ रहे हैं मेरठ में आकर।
आपको सवाल पूछना था, मेरठ में विकास क्या हुआ? आपकी पूछिए ना, आपसे बोल रहे, आपको माइक दिया ना। इंडिया टुडे ग्रुप की आपकी गाड़ी आई, आप सवाल पूछिए। इसमें कितने झटके लगे आप बताइए? 15 करोड़ नौजवानों को रोजगार देना था। आप सवाल पूछिए, 15 करोड़ रोजगारों को किससे सवाल? नौजवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला? 15 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला? जवाब दीजिए राठी जी। देखिए अंजना जी, उत्तर प्रदेश जब हमको मिला था तो एक अपराधियों और दंगाइयों का प्रदेश था। हर महीने दंगे होते थे, इसी मेरठ में दंगे होते थे। आज कर्फ्यू एक जगह नहीं लगता है। इसी सोतीगंज में गाड़ियां आती थी और गाड़ियां गायब हो जाती थी लोगों की। उस सोतीगंज को आज वीरान कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर लगा करके हमने उनके घरों की कुर्की करके उनकी हिम्मत तोड़ी है। एक भी दंगा नहीं होने दिया है। 3 लाख करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश में निवेश आया है, जिसकी वजह से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है हमारे यहाँ। 4.5 सरकारी नौकरी। सुरक्षा, मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बड़े अच्छे प्रवक्ता बात कर रहे, रुक जाओ मिनट। मैं इनसे पूछता हूँ कि सरकार में इनको भी टाइम मिला, बसपा में इन वाली सरकार को भी टाइम मिला, इन्होंने हाथियों के स्मारक बनाने के अलावा क्या काम किया? मैं मेरठ की अगर बात करूं तो मेरठ जो धुरी है केंद्र है राजनीति की, विकास की धुरी है। मेरठ से दिल्ली, मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से शामली, मेरठ से करनाल, मेरठ से पौड़ी, मेरठ से प्रयागराज। एशिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट रैपिड रेल का वो मेरठ को दिया। आप डेवलपमेंट में बात करो ना, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए। जो हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, ये पीछे बड़े मियां खड़े हैं, ये आपको बताएंगे कि यहाँ पर दंगा हुआ है शांति में। मैडम, मैं मालूम करना चाहता हूँ, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अगर भीड़ देखनी है तो अखिलेश की सरकार में उसमें अखिलेश की रैली के अंदर देखिए। अगर जनता तुम्हें देखनी है तो हमारे योगी की रैली के अंदर जनता देखिए। ये पिछली सरकार है, पिछली सरकार में बहन जी कुछ नहीं दिया। इतने सवाल इकट्ठे हो गए, जवाब तो दे दूं। देखिए हेलो अंजना जी महिला को आने दीजिए, महिला को आइए, महिला जो आप आइए आगे, जवाब दीजिए। मैं जवाब दे दूं। देखिए, इन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर इन्होंने इतना ही विकास किया है तो क्यों इनके लोगों को, इनके प्रत्याशियों को क्षेत्र में से दौड़ाया जा रहा है? गन्ने के किसान गन्ना लेके बैठे, तेल पिला के घुस नहीं पा रहे लोग। काला तेल, चाहे वो सरधना हो, चाहे वो सिवाल खास हो, खतौली हो, गढ़ हो या हापुड़ हो या छपरौली हो, गन्ने के किसान जानती हैं क्यों? ठीक है, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और खालिस्तानी बताए इन लोगों। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहूंगी, ये कैसा हिंदुत्व है और कैसे हिंदुत्व की परिभाषा है जहां रात के 12 बजे के बाद हिंदू लड़की जलाई दी जाती है? सिर्फ हाथरस पर सवाल है, जवाब दीजिए। अंजना जी, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके अंदर एक गायत्री प्रजापति जैसा मंत्री था। एक बालिका से बलात्कार के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिरफ्तारी का आदेश किया था। अखिलेश यादव मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए वो उसको बचाते रहे, गिरफ्तार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेताजी हाथरस पीछा नहीं छोड़ रहा। उस बेटी पर सवाल आपसे हर जगह नेताओं से क्या किया था? सीबीआई की हमने इंक्वायरी कराई और दोषियों को जेल में भेजा है। मेरा समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि उनसे प्रश्न है कि भैया बाकी सब चीजों में बोल रहे, शिक्षा में भी कुछ बोल लो। आपकी शिक्षकों के लिए, शिक्षक या विद्यालयों के लिए स्कूल जो बंद है, उन बच्चों का क्या हुआ? कुछ अपने दे दो। अभी तो सरकार तो बीजेपी की है। विजन क्या है? इनका विजन बताना चाहिए ना अपना, इनका विजन क्या होगा? ठीक है अंजना जी एक बार ऑडियो मेरा बढ़वा दीजिए। अंजना जी एक सवाल मैं भी अंजना जी एक सवाल पूछ लो, जवाब दे देंगे। मैं जवाब दे दूं। अभी शिक्षा की बात आपने पूछी, शिक्षा की बात आपने पूछी। मैं बता दूं, अभी कोरोना में जिस समय लॉकडाउन हुआ और अंजना जी स्कूलों से फीस ली गई, सबसे पहले जेडी ऑफिस पे अगर धरने देने वाला कोई था तो वह समाजवादी पार्टी थी। 2 सवाल और मैं जल्दी समाजवादी पार्टी थी सबसे पहले। मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ। किससे? समाजवादी पार्टी जो ये कह रही है, हिंदुत्व को आप समझिए, हिंदुत्व वो है जो पाकिस्तान बनने पर भी मुसलमानों को रहने की जगह देता है। हिंदुत्व वो है जो सारे महिलाओं को अधिकार देता है और हर चीज में भारत
उन्नति की ओर है, तरक्की की ओर है। ये चीज को आप समझना चाहिए। जय योगी, जय राम। देखिए मेरा एक सवाल, देखिए हिंदुत्व की बात करिए अभी, हिंदुत्व की। हिंदुत्व वो है जो गरीब का बेटा नौकरी ढूंढने सर, आप क्या बोलिएगा? आपने तो हिंदू गर्दी पे मुझे जवाब दिया नहीं, रफीक अंसारी पे जवाब दिया। सवाल क्या आप जवाब क्या देने देंगी मुझे? मैम मेरा सवाल ये है, अभी मैडम ने कहा है कि यूपी में बाबा कहाँ चले जाते हैं जब ओबीसी साहब पे हमला होता है? कहाँ चले जाते हैं बाबा जब यहाँ एक छोटे से अदना से विधायक को Z+ की सिक्योरिटी मिलती है और एक राष्ट्रीय लेवल के नेता को यूं खुले छोड़ दिया जाता है? किसके लिए? ओवैसी साहब के बारे में, ओवैसी साहब को सिक्योरिटी नहीं दी गई और उनके साथ ये हादसा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं कि गुनाहगार कब तक बचेंगे? यूपी से बाबा ने ये वो लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 आरोपियों। उन पे NSA लगनी चाहिए, वो भाजपा के मेंबर हैं। एक आखिरी सवाल आप बोलेंगे? मेरठ में सोतीगंज बाजार बंद हो गया, इससे बड़ी क्या बात है बताइए? मैडम आराम से मैं बहुत शांतिपूर्वक यहाँ सपा सरकार के प्रवक्ता से जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर वाहन चोरी कटान का कार्य चलता था। उस कार्य में मुसलमान की भी गाड़ी चोरी होती थी, हिंदू की भी गाड़ी चोरी होती थी। अब ये जितने भी चोर कर रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के गोद में जाकर के बैठे थे या अखिलेश यादव की आंखें बंद थी? ये सोतीगंज कार जो बाजार है उसी की, जिसमें आपने रिपोर्ट में भी देखी, उसी का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कहना है कि गाड़ियां तो सबकी चोरी होती थी, जो अवैध गाड़ियां वहां पर काटी जाती थी, अब उस बाजार को बंद कर दिया गया है। तालियों के साथ आप लोगों का धन्यवाद। तो आज मेरठ की जनता ने यहाँ पर सवाल दागे, इन्होंने दिए जवाब। अब हम सोमवार को होंगे राष्ट्रतिलक के कारवां को लेकर मुजफ्फरनगर में, और वहाँ पर नेताओं को जवाब देना होगा जनता के सवालों का। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।